Assalamu alaikum students, Yavar Amir is here. I hope you all are doing very well. आज का हमारा लेक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब है हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग की, फिर हम डिस्कस करेंगे स्टोरी राइटिंग को और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में। एप्लीकेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है? एप्लीकेशन एक तरह की फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है और इससे हम परमिशन मांग रहे होते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जिसका लिखने का मकसद किसी चीज़ के बारे में परमिशन हासिल करना होता है। हमें किसी तरह की कोई परमिशन चाहिए होती है तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसके लिए। अब हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब के तमाम इंटरमीडिएट के इम्तहानात में एप्लीकेशन 10 मार्क्स की आती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी वेटेज 10 मार्क्स होती है और आपसे एक एप्लीकेशन लिखने के बारे में कहा जाता है। एप्लीकेशन लिखने के लिहाज से सबसे अहम बात जो जानने वाली है वो है इसका फॉर्मेट। किसी एप्लीकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसका फॉर्मेट होता है और ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि हम फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझें और इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना करें। एप्लीकेशन का स्टार्ट उन अथॉरिटी को एड्रेस करने के साथ होता है जिनसे हमें परमिशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमें प्रिंसिपल से परमिशन चाहिए तो हम प्रिंसिपल को एड्रेस करेंगे। अगर हमें हेडमास्टर से परमिशन चाहिए तो हम हेडमास्टर को एड्रेस करेंगे। अमूमन फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में वही एप्लीकेशंस आती हैं जिनमें प्रिंसिपल को एड्रेस किया जाता है, तो हम एप्लीकेशन का स्टार्ट कंसर्न अथॉरिटी को एड्रेस करके यानी कि प्रिंसिपल को एड्रेस करके हम इसका स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन लिखने के लिए इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि इसे हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करें। जहां से आप अपने क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली लाइन पे आप द प्रिंसिपल लिखेंगे। द प्रिंसिपल लिखने के बाद इसके एंड में एक कॉमा लगाएंगे। द प्रिंसिपल से पहले हमें टू बिल्कुल नहीं लिखना और द प्रिंसिपल लिखते हुए हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि द का टी कैपिटल और प्रिंसिपल का पी कैपिटल लिखना है। और एक बहुत ज़रूरी बात, और पेपर मार्किंग के दौरान एक बात सामने आई है कि स्टूडेंट प्रिंसिपल को मिस स्पेल करते हैं, यानी कि इसके स्पेलिंग गलत लिखते हैं और PRINCIPAL की बजाय PLE वाला प्रिंसिपल लिख देते हैं, जिसका मतलब उसूल होता है, तो वो गलत होगा। और आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि अगर एप्लीकेशन की पहली ही लाइन में गलती होगी तो आगे एग्जामिनर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस एप्लीकेशन के बारे में। पहली लाइन में द प्रिंसिपल कॉमा लिखने के बाद दूसरी लाइन पे हम गवर्नमेंट कॉलेज लिखेंगे। याद रखिए गवर्नमेंट के स्पेलिंग हमने कंप्लीट लिखने हैं, GOVERNMENT गवर्नमेंट कॉलेज कॉमा। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद हम कॉमा लगाएंगे। यहाँ भी हमने एक बात याद रखनी है कि गवर्नमेंट के स्पेलिंग कंप्लीट लिखने हैं, GOVT टाइप इस तरह हमने नहीं लिखना, बल्कि कंप्लीट स्पेलिंग्स लिखने हैं। तीसरी लाइन पे हम A फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, C फुल स्टॉप लिखेंगे। अगर आप चाहें तो A से पहले आप सिटी लिख के उसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। तो हमने देखा द प्रिंसिपल के बाद कॉमा, गवर्नमेंट कॉलेज के बाद कॉमा और ABC हर लेटर के बाद फुल स्टॉप आएगा। ये सब कुछ जो हमने लिखना है, द प्रिंसिपल कॉमा, गवर्नमेंट कॉलेज कॉमा, सिटी, A फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, C फुल स्टॉप, इसे हमने पेज के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, सिटी, ABC। ये लिखने के बाद इससे नीचे वाली लाइन पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके आगे कॉलन लगाएंगे और उसके सामने अपनी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन लिख रहे हैं
तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन। ये लिखने के बाद हम इसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ तक हमने एप्लीकेशन लिखने के बारे में जो कुछ जाना वो है द प्रिंसिपल लिखना, गवर्नमेंट कॉलेज लिखना, सिटी या ABC लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करना। सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद हम रिस्पेक्टफुली एड्रेस करेंगे उन अथॉरिटी को जिन्हें हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अगर आप सर को लिख रहे हैं एप्लीकेशन तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, और अगर मैडम को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड मैडम। जैसा कि पहले ये बात हो चुकी है कि एप्लीकेशन एक तरह की फॉर्मल रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है और बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम वाले अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। मसलन यहाँ हम रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, उसके बाद कॉमा, ये लिखने के बाद रिस्पेक्टफुली अपनी एप्लीकेशन का स्टार्ट करेंगे। वो हम इन अल्फाज के साथ कर सकते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली, विद ड्यू रिस्पेक्ट, with great respect, etc. etc. ये लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी most respectfully it is stated, या with due respect I beg to say that, या with due respect I beg to say that। इस तरह से हम एप्लीकेशन के बॉडी पैराग्राफ का स्टार्ट करेंगे। ये लिखने के बाद आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि एप्लीकेशन लिखने वाला कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 इन योर इंस्टीट्यूट। ये लिखने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट का बैकग्राउंड बताएंगे। बैकग्राउंड बताने के बाद आप अपना पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग लिखेंगे। बैकग्राउंड और पर्पज़ में क्या डिफरेंस है? बैकग्राउंड दरअसल वो पस मंज़र है जिसे सामने रख के आप कोई दरख्वास्त कर रहे हैं, और पर्पज़ वो रिक्वेस्ट इटसेल्फ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें ये सारी मालूमात प्रोवाइड करना, ये इंफॉर्मेशन बताना कि यू बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली एंड योर फादर हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट इट। मज़ीद ये कि आपके 3-4 भाई बहन और हैं जो कि ज़ेरे तालीम हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर फादर टू मीट दीज एक्सपेंसेस। ये सारी मालूमात फ़राहम करना एक्चुअली एप्लीकेशन का बैकग्राउंड है। ये सारा बैकग्राउंड बताने के बाद आप अपने पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग की तरफ आते हैं। बयान किए गए हालात को सामने रखते हुए आपकी फ़ीस माफ़ की जाए या इसमें कमी की जाए, तो ये दरअसल आपका असल पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग है, विच इज़ फ़ी कंसेशन और फाइन रिमिशन एट्सेट्रा। अपना एप्लीकेशन का पर्पज़ बताने के बाद आप एक लाइन थैंक्स की लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, या आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस एट्सेट्रा। आप इस तरह की एक लाइन थैंक्स की लिखते हैं। एप्लीकेशन लिखते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि एप्लीकेशन के कम से कम 2 पैराग्राफ ज़रूर हों। आपकी लिखी हुई इबारत महज अल्फाजों का हुजूम ना हो, बल्कि इसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया हो। जहां हमने रिस्पेक्टेड सर के बाद अपनी एप्लीकेशन का स्टार्ट किया था, जो हमने स्टार्टिंग पैराग्राफ पहला पैराग्राफ लिखा था, दूसरा पैराग्राफ भी वहीं से स्टार्ट किया जाए। इस तरह से लिखी हुई एप्लीकेशन ज़्यादा प्रेजेंटेबल और ख़ूबसूरत लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन लिखते हुए हमें उसकी प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन को पैराग्राफ्स में ज़रूर डिवाइड करना है और कम से कम 2 पैराग्राफ ज़रूर बनाने हैं। आप इसको 3 पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद अपनी एप्लीकेशन का एंड करने के लिए हम योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली कॉमा। ये हमने पेज की लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखना है, जिस साइड पर हमने द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC एट्सेट्रा लिखा था, उसी साइड पे हमने
योर्स ओबीडियंटली XYZ लिखना है। जिस तरह पहले बताया गया था कि द प्रिंसिपल और गवर्नमेंट लिखते हुए स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है, इसी तरह योर्स ओबीडियंटली लिखते हुए आपको इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। योर्स ओबीडियंटली की जगह आप लफ्ज़ योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि सिंसियरली या ओबीडियंटली लिखते हुए एस ज़रूर साथ लिखना है। हम योर ओबीडियंटली नहीं बल्कि योर्स ओबीडियंटली या योर्स सिंसियरली लिखेंगे, और योर के साथ या योर्स के साथ कभी भी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होगी। जिस लाइन पे हमने योर्स ओबीडियंटली लिखा था, चूंकि इसी लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने योर्स ओबीडियंटली लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम डेट डालेंगे। डेट लिखने का तरीका इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम डेटेड लिखेंगे, DATED डेटेड। उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद हम डेट मेंशन करेंगे। डेट लिखने का तरीका इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम नेम ऑफ मंथ मेंशन करेंगे, उसके बाद डे मेंशन करेंगे, डे के बाद हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ईयर मेंशन करेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल हम 12th of April 2020 को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे डेटेड कॉलन अप्रैल 12, 2020 फुल स्टॉप। याद रखें, स्टैंडर्ड तौर पर एप्लीकेशन में डेट मेंशन करने का यही मेथड है। हम पूरी डेट डिजिट्स में मेंशन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आपने इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। एक दफ़ा फिर हम सारे फॉर्मेट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम द प्रिंसिपल लिखेंगे, T कैपिटल होगा, P कैपिटल होगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद भी कॉमा, गवर्नमेंट का G बड़ा, कॉलेज का C बड़ा, और गवर्नमेंट के स्पेलिंग हमने पूरे लिखने हैं। उसके बाद हम सिटी ABC लिखेंगे या ABC सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, नीचे 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ्स में अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे, और एंड पे योर्स ओबीडियंटली लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसा कि हमने द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा था, और राइट हैंड साइड पर हम डेट मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन राइटिंग का पार्ट कंप्लीट होता है। एप्लीकेशन राइटिंग का टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टोरी राइटिंग। पंजाब बोर्ड के इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इंग्लिश के इम्तहान में एक क्वेश्चन स्टोरी राइटिंग का होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को 2 मॉरल लेसन दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक पर स्टोरी राइट करनी होती है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। आपको कोई स्टोरी का टाइटल नहीं दिया जाता, बल्कि मॉरल लेसन्स दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक का इंतखाब करके आपने उस मॉरल लेसन को डिपिक्ट करने वाली स्टोरी लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी है द लॉयन एंड द स्लेव। ये कहानी है एक गुलाम और शेर के बारे में। एक भागा हुआ गुलाम अपनी जान पे खेल के एक शेर की जान बचाता है। बाद में वो गुलाम पकड़ा जाता है और उसे शेर के सामने डाला जाता है, तो दरअसल ये वही शेर होता है जिसकी इसने जान बचाई होती है। तो वो शेर इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बदले में इसका मालिक इसे रिहा कर देता है। तो ये एक स्टोरी है, लेकिन ये 3 मुख्तलिफ मॉरल लेसन्स के अंडर लिखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डू गुड, have good, as you sow so shall you reap, virtue never goes unrewarded, और मज़ीद kindness has its own reward। तो एक स्टोरी को हम इन 4 बताए गए मॉरल्स के तहत लिख सकते हैं। स्टोरी लिखते हुए आपको जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये हैं। नंबर 1, आपने स्टोरी पास्ट टेंस में लिखनी है, क्योंकि आप गुज़रे वक्त की कहानी सुना रहे हैं, इसलिए आपने ये स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखनी होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आप कोई
डायरेक्ट नरेशन एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर रहे हैं तो फिर वो नरेशन आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड कटर की स्टोरी है जिसमें वो एक्स को देखने के बाद कहता है कि ये मेरी कुल्हाड़ी है, तो उसमें आप डायरेक्ट नरेशन लिखते हुए इन्वर्टेड कॉमास में प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हुए ये लिख सकते हैं कि यस दिस एक्स इज़ माइन। दूसरी बात, आप स्टोरी फर्स्ट ईयर लेवल के मुताबिक लिख रहे हैं और ये स्टोरी 10 मार्क्स की है, तो आपकी स्टोरी में लिखे जाने वाला स्टफ इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो लेंथ को भी जस्टिफाइड करे, क्वेश्चन के वेटेज को भी जस्टिफाइड करे और ये फर्स्ट ईयर लेवल की ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि आप इसमें जो लैंग्वेज, जो मटेरियल यूज़ करें वो अप टू द मार्क हो। स्टोरी की लेंथ बढ़ाने के लिए आप इसके स्टार्ट में कोई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, एक ऐसा पैराग्राफ जो तमाम स्टोरीज़ के साथ एडजस्ट कर सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मॉरल लेसन की इम्पोर्टेंस या मॉरल स्टोरी की इम्पोर्टेंस पे कोई एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। जिस तरह एप्लीकेशन लिखते हुए हमने फॉर्मेट का और पेपर प्रेजेंटेशन का ख्याल रखा था, इसी तरह स्टोरी लिखते हुए भी हमें प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है। कटिंग को अवॉइड करते हुए एक पेज पे 2 से 3 पैराग्राफ लिखने हैं। स्टोरी की लेंथ 1.5 पेज से लेकर 2 पेज तक हो सकती है। एप्लीकेशन राइटिंग की तरह स्टोरी भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा स्टोरी राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। अब हम लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे आज के लेक्चर का तीसरा और लास्ट पार्ट है लेटर राइटिंग। लेटर 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो अथॉरिटीज़ को लिखे जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर्स फैमिली, रिलेटिव और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। अथॉरिटीज़ को लिखे जाने वाले लेटर फॉर्मल होते हैं, इसलिए उनमें फॉर्मल लैंग्वेज का ख्याल रखा जाता है, जबकि फैमिली को लिखे जाने वाले लेटर इनफॉर्मल होते हैं और उनमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है। अब हम लेटर राइटिंग की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। पंजाब बोर्ड के इंटरमीडिएट के पार्ट 1 के इंग्लिश के इम्तहानात में लेटर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। लेटर और एप्लीकेशन में आपके पास चॉइस होती है, आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बात करते हैं लेटर के फॉर्मेट के बारे में। एप्लीकेशन में हमने देखा था कि द प्रिंसिपल और गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह हमने पेज के लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा था, लेकिन लेटर लिखते हुए हम बताए जाने वाली चीज़ों को राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। लेटर के स्टार्ट में हम एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच कैपिटल होगा। हॉल के बाद हम कॉमा लगाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा लिखने के बाद हम सिटी ए फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप सी फुल स्टॉप लिखेंगे। इस लाइन से नीचे वाली लाइन पे हम डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने का वही तरीका है जो हम एप्लीकेशन में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम साथ डेटेड नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ अप्रैल 12, 2020 ही लिखेंगे और जहाँ पे ईयर एंड करेगा वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। डेट से नीचे वाली लाइन पे लेफ़्ट हैंड साइड से हम लेटर का आगाज़ करेंगे। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले लेटर्स में आम तौर पर लेटर फैमिली या फ्रेंड को लिखे जाते हैं, इसलिए हम डियर के वर्ड से इसका स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जिस शख्स को लेटर लिखा जा रहा है उसे एड्रेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप भाई को ख़त लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर, अगर वालिद साहब को लिख रहे हैं तो डियर फादर, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड लिख सकते हैं। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम अपना लेटर
स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके लेटर का सब्जेक्ट होगा आप उसे 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे। लेटर लिखते हुए भी आपको प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने वालिद साहब से पैसे मंगवाने के लिए उन्हें ख़त लिखना है और इन पैसे मंगवाने की वजह आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो इस सारे मजमून को आप 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में आप तस्लीमात और उसके साथ साथ अपनी खैरियत के बारे में लिख सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आप जिस बारे में ख़त लिख रहे हैं उसका पस मंज़र बयान कर सकते हैं और तीसरे पैराग्राफ में आप अपने ख़त लिखने का मकसद बयान कर सकते हैं। इस तरह से कम 3 पैराग्राफ में आपका लेटर डिवाइड होना चाहिए और इसको प्रॉपरली पेपर पर प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ये लिखने के बाद हम लेटर की एंडिंग की तरफ आते हैं। लेटर का एंड हम योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग फ्रेंड वगैरह लिखकर कर सकते हैं। अगर आप योर लविंग सन लिखते हैं तो वाई कैपिटल होगा और सन के बाद कॉमा लगाएंगे। इससे नीचे वाली लाइन में हम एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप और जी फुल स्टॉप लिखेंगे। इस तरह से हमारा लेटर एंड हो जाएगा।